आज नरेंद्र मोदी का तीसरी बार जो शपथ समारोह है वो होना है और उसे लेकर भी जो लोग हैं उनमें काफ़ी एक्साइटमेंट है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने वाले हैं। तो ऐसे ही चलते चलते हम क्रिकेट पर रिएक्शन ले रहे थे तो हमारी मुलाकात कुछ लोगों से हुई तो हमने सोचा कि इस समारोह को लेकर हम थोड़ी बात करें और मोदी जी का जो कार्यकाल रहा है उसे लेकर भी थोड़ा डिस्कस किया जाए। तो दादा क्या नाम है आपका? जितेश। जितेश। आपका? विपुल। जा सकते हैं। तो जितेश जी क्या लग रहा है कि तीसरी बार ये टर्म है, क्या लग रहा है कैसा काम किया है मोदी जी ने? मोदी जी ने अच्छा काम किया है। हम्म। अब आगे अच्छा काम करे वही आशा है हमारी। बट इस बार थोड़ा कॉन्फिडेंस कम हो गया क्योंकि 400 का वादा था वो हो नहीं पाया पूरा, बहुत पीछे रह गया। पीछे तो रह गए है लेकिन काम करे वो अच्छा है ना। काम तो किया है उसने, नहीं किया है ऐसा तो नहीं है। काम किया है। काम किया है। क्या लगता है कि ये वोट्स या सीट्स जो रही क्यों पीछे रह गई? जितना वादा किया था या उसके आसपास क्यों नहीं रही? तो पब्लिक को तो कोई इश्यू तो होगा नहीं, सबको अच्छा रहता है ऐसा नहीं है ना। अब सब कोई लोग है उसको नहीं लगता है कि ये काम अच्छा कर रहा है तो ही रहा होगा ना, वरना थोड़ी रहता है। जहाँ जहाँ पे लग रहा था जीतने वाली वहाँ पे भी नहीं जीती। हाँ वो सही है। मतलब महाराष्ट्र में तो वोट कटे ही हैं और महाराष्ट्र में वोट कटने की वजह भी थी शिवसेना का अलग होना और एक इमोशन पे कि लोगों का प्यार है उद्धव ठाकरे के लिए, तो उस तरफ लोग गए हैं। लेकिन दूसरे स्टेट्स में भी काफ़ी कुछ बदलाव देखा नहीं हमने। बदलाव का तो कुछ कारण रहा होगा यार, उसमें कल लगता नहीं है कि क्या हुआ। आपको क्या लगता है? वो तो कुछ और मोदी जी ने अच्छा किया है लेकिन उसको हर आदमी का अपना अपना होता है ना, क्या हुआ कैसे हुआ। कोई समझ लो सीट रखने में गलती होगी होगी अमित शाह जी से, या कुछ अंदर अंदर। मतलब कुछ ना कुछ है ऐसा। हाँ। आप क्या कहोगे, क्या लग रहा है मोदी जी को इतने कम पब्लिक सीट्स क्यों मिली? आई थिंक पब्लिक को समझाने में कहीं मिस्टेक रह गई होगी बीजेपी की तरफ से। बाकी जो काम किया वो 70 साल में नहीं हुआ, वो सब जो प्रॉब्लम्स थे वो सॉल्व किए। 370 है, राम मंदिर है, सड़क निर्माण है, वो सब तो स्पीड से किया। रेलवे का नेटवर्क इतना बड़ा किया, डेवलपमेंट भी बहुत हुआ है। कहीं ना कहीं चूक गई बीजेपी, और वो तो बीजेपी बता सकती है कहाँ हम लोग चूक गए। राम मंदिर की बात करें, राम मंदिर जहाँ पर बना है अयोध्या में वहाँ पर सीट नहीं आई बीजेपी की। वही तो मैं बोल रहा हूँ, कुछ वहाँ का कुछ सोशल लोगों का कुछ प्रॉब्लम रहेगा, वो जो बीजेपी नहीं समझ पाई रहेगी। वो लोगों के बीच जाए, लोगों को पूछे क्या प्रॉब्लम था, तभी उसको भी पता चलेगा क्या प्रॉब्लम था। हम महाराष्ट्र में बैठे, आप यूपी का सवाल कर रहे हैं, हम भी ऐसे कैसे आंसर दे सकते हैं। वो खुद गवर्नमेंट में बैठे, वो लोग को भी इतना समझ नहीं आया कि क्यों सीट गई है, तो आप हमसे सवाल कर रहे हैं, वो थोड़ा बराबर नहीं लगता अच्छा। मुझे। अच्छा, महाराष्ट्र में क्या लगता है कि महाराष्ट्र में तो कई वादे थे। एक हमेशा अमित शाह और नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि असली शिवसेना जो है वो हमारे साथ है। तो क्या लगता है महाराष्ट्र में क्यों पीछे रह गई जब असली शिवसेना साथ थी? तो गवर्नमेंट बोल रही थी ना, अभी जो जनता जनार्दन है वही ईश्वर है। तो जनता ने जो चुना वही असली शिवसेना साबित हुई ना। कौन सी है असली शिवसेना? तो वो जो जूनी पुरानी वाली थी वही रही। मतलब उद्धव उद्धव साहब वाली। आगे क्या नज़र आ रहा फ्यूचर बीजेपी का महाराष्ट्र में? तो बता नहीं सकते इतना। क्योंकि अब देश की बात हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अब केंद्र का इलेक्शन हो चुका है। मोदी सरकार जो बननी थी आज शाम को शपथ लेंगे। तो अब महाराष्ट्र में कुछ दिन बाद विधानसभा का इलेक्शन है। क्या लग रहा है क्या होगा महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में देखते हैं अभी क्या लोगों का मूड क्या है। सेंट्रल में वो बदलाव चाहते हैं या राज्य में बदलाव चाहते हो, तो महाराष्ट्र की पब्लिक तय करेगी। उस टाइम पे मालूम पड़ेगा क्या चेंजेस होता है। अभी समीकरण तो रोज चेंज होते हैं, तो अभी से प्रेडिक्ट करना मुश्किल है कि अक्टूबर में क्या होने वाला है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है? अगर आप खुद वोट देंगे, आप क्या किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट देंगे? किस पॉलिटिकल पार्टी को आप कि समझते हैं कि ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है? ना कैंडिडेट देख के हम वोट करते हैं। जो अपने एरिया में रहेगा, वो काम कैसा करता है, उसका परफॉर्मेंस कैसा, उस हिसाब से वोटिंग रहती है। लोगों का माइंडसेट बदला है, अब कैंडिडेट देख कर वोट करते हैं लोग। शायद करते हैं, इसीलिए तो बदलाव आया रहेगा। मतलब कहीं ना कहीं मोदी जी के कम सीट आने की वजह वो कैंडिडेट थे जो ग्राउंड पर उतारे गए थे। हाँ वो भी हो सकता है। मोदी जी के बैनर पे इलेक्शन लड़ा जा रहा था, लेकिन कैंडिडेट कौन था जनता को समझाने में नाकाम रहेंगे, तभी मेरे हिसाब से सीट कम आई होगी। इतनी तो कम नहीं आई जितनी आप बोल रहे हैं।
बीजेपी ने कभी मैंने नहीं, मैं तो इंटरव्यू सब कह रही थी इंटरव्यू बीजेपी। देखा, मैंने सब इंटरव्यू देखा है, रिलीज देखी है, कांग्रेस की भी देखी है, इंडिया का, लेकिन कहीं बीजेपी नहीं बता रही थी कि हमारी खुद की 400 सीट आएगी, ऐसा तो मैंने नहीं सुना, आपने सुना होगा तो आपको पता। मतलब आपका कहना है पूरे एनडीए मिलाकर 400 पार की बात हो रही थी। हाँ, मेरे हिसाब से वही था। चलिए फिर क्या लगता है इस बार क्या काम बाकी हैं जो मोदी जी को आगे करने चाहिए, जो पेंडिंग काम क्या लग रहे हैं आपको? मुझे लगता है मिडिल क्लास के लिए उसको कुछ सोचना चाहिए, इनकम टैक्स है, कोई भी जो भी रहेगा मिडिल क्लास को उसको थोड़ा और ध्यान देना चाहिए। मतलब जीएसटी की आप बात कर रहे हो या फिर जीएसटी नहीं, जो सैलरीड पर्सन है वो सब उसमें इनकम टैक्स में थोड़ा बदलाव करे, स्लैब चेंज करे, वैसा कुछ हम लोग चाहते हैं। और क्या कर सकते हैं? बस वही हम लोग तो चाहते हैं। सैलरीड पर्सन तो क्या चाहता है, कैसे लाइफ इजी हो। और महंगाई को लेकर भी है क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी और महंगाई ही है आज की डेट में। नहीं, महंगाई तो हमें तो इतना नहीं परेशान लगता है, आपको नहीं लगता? नहीं। और वर्ल्ड बेरोजगारी के हिसाब से तो मैं इंडिया के कंट्री में इतना महंगा नहीं दिखता है, जो इन्फ्लेशन पूरे वर्ल्ड में है उस हिसाब से। आप क्या कहोगे, क्या मुद्दे नजर आते हैं, क्या अभी काम करना बाकी है मोदी जी को? मोदी जी को तो काम करना ही है ना, उसमें बाकी सब कुछ बाकी है यार। सब कुछ बाकी है, हाँ, बहुत कुछ बाकी है। बहुत कुछ बाकी है। उसको जो लगे वो काम सब निपटाए, वही काम जो है उसके काम करने का तरीका वो है, उसमें कुछ करने का जरूर नहीं, सब उसके हिसाब से ही करेंगे ना वो। ऐसे तो नहीं है कि ये काम कर देंगे वो कर देंगे। चलिए ठीक है, बड़ी एनर्जी आपकी लो है लेकिन टेंशन ना लीजिए, अभी शाम को जब शपथ लेंगे तो आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी। हाँ, तो ये रहे लोग जिनका ये थॉट है, जिनके ये ओपिनियन है इस शपथ समारोह को लेकर जो मोदी जी का होने वाला है। ये तीसरी बार, ये तीसरी टर्म है जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनकर आ रहे हैं। तो इनका ये तीसरा टर्म कैसा होने वाला है ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। खैर इंतज़ार है शाम का जब पूरे मंत्रिमंडल के लोग वहाँ पर उपस्थित होंगे, मोदी जी शपथ लेंगे तीसरी बार। बड़ा ही रोमांचक और बड़ा ही भव्य मोमेंट होने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम और भी अपडेट्स लेकर आपके बीच मौजूद रहेंगे।